कोड़ा साहब, सबसे पहले तो अब ये मामलात जो हैं वो बयानबाजी तक भी आ गए हैं और मीडिया पर हम देख रहे हैं कि इस पर काफ़ी बयानात और तनकीद एक दूसरे पर की जा रही है। अज़मा बुखारी साहिबा जो कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि सिंध का काम है इस तरह की नहरों पर सियासत करना, ये उनका काम है। और उन्होंने साथ में ये मशवरा भी दिया कि आप जिन किसानों के साथ खड़े होने का कह रहे हैं, पहले उन किसानों से पूछ तो लें कि वो आपके साथ खड़े भी हैं या नहीं। आपने बहुत बड़े सवालात कर लिए। देखें, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी हैं हम। पाकिस्तान में इस वक्त आइन और जमहूरियत राइज है। जमहूरियत बड़ी कुर्बानियों के बाद हुई है, बड़े डिक्टेटराना निज़ाम को रद्द करके हुई है। सही। आइन बड़ी मुश्किलों से बना, जिसको अभी तक कोई ख़त्म नहीं कर सका। ये और बात है कि उसको कभी कभी उठा के अलमारी में रखा जाता है, लेकिन है सही और जमहूरियत भी है। ठीक। और जमहूरियत में डेवलपमेंट भी होती है जो लोगों के लिए ज़रूरी है। आप जिस मंसूबों का जिक्र कर रही हैं वो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सही। अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आइन में कुछ फोरम्स बताए गए हैं कि जिस फोरम्स पे उसका अप्रूवल होता है। पहले तो मैं उठते ये कह दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी प्रोजेक्ट को मंजूर करने का अख्तियार नहीं है। वो ब्रीफ ले सकता है, इन प्रिंसिपल कोई बात कर सकता है कि जी उसूलन चलो ठीक है, नहीं है ठीक, लेकिन अप्रूवल का अख्तियार सदर पाकिस्तान को नहीं है। वो सारे अख्तियारात उसने पार्लियामेंट को दिए हैं। ठीक है, तो ये फिर किन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स की बात करते हैं खोड़ो साहब? एक सेकंड, मैं बात पूरी कर लूं। मैं बहुत पूरी कर लूं। PSDP जो वफाकी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है और साथ ही साथ सूबों का डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इस पर कोई अगर प्रोजेक्ट किसी ने बनाना है, किसी सूबाई हुकूमत ने, तो वो अपने सूबों से PDWP कराता है। रकम अगर बड़ी हो तो वफाक को भेजता है CDWP में। CDWP से होती हुई वो एक्नेक में आती है, वहां अप्रूवल होता है स्कीम का। सदर साहब के पास नहीं। एक्निक में ये मंजूर शुदा है ही नहीं और आया ही नहीं, डिस्कशन ही नहीं हुई। कैनाल्स बनाने का मंसूबा एक्निक में अभी आया नहीं, मंजूरी तो दूर की बात रही। अब जब ये आया नहीं है तो ये उज़्मा बुखारी जैसी लीडर जानबूझकर चीजों को भड़का रही है। अच्छा। ये तो करते हैं ऐसी सियासत। मुझे अफसोस होता है उज़्मा बुखारी पर। यही मियां नवाज शरीफ थे जिन्होंने एक हमला किया था सिंध पर और कालाबाग डैम बनाने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ लोग निकल पड़े। आखिर में तौबा कर ली नवाज शरीफ साहब ने कि मैं कालाबाग डैम नहीं बना रहा। ये कौन है उज़्मा बुखारी? इसको पता भी है हिस्ट्री का? नहीं है उसको पता। इसी तरह से जनरल मुशर्रफ के जमाने में ग्रेटर थल कनाल बना, हमने उसकी मुखालफत की क्योंकि वो दरिया सिंध से निकल रहा था, सराय सिंध का पानी उसमें जाना था। वो बनता रहा और नवाज शरीफ साहब ने हमारी आवाज में आवाज नहीं मिलाया और ग्रेटर थल कनाल की मुखालफत उन्होंने नहीं की। ये और बात है कि जो आज जो पार्टियां रोडों पे खड़ी हैं वो जनरल मुशर्रफ के साथ बैठी थी, ग्रेटर थल कनाल पे हमारे वो साथ नहीं थी, कालाबाग डैम पर हमारे साथ नहीं थी। हम मुखालफत में थे और वो हिमायत कर रहे थे। आजकल वो मुखालफत कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जानबूझकर कोई बड़ी साजिश है। अच्छा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूं, मैं पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान को चाहता हूं। ठीक है। आजकल देखें KP में बदअमनी, टेररिज्म चोट चढ़ा हुआ है। बलूचिस्तान डेंजरस हो गया है। सिंध और पंजाब को
लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कालाबाग डैम के टाइम पर, आज कनाल निकालने के टाइम पर। नहीं, लेकिन कौन करेगा? खोड़ा साहब, एक मिनट, आप जब कहते हैं ना लड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो देखिए पंजाब में तो ये मंसूबा है ना, और वो ये कहते हैं कि पानी हम चोरी नहीं कर रहे। आप ऐसा इकबाल साहब की गुफ्तगू देख लें, आप मरियम औरंगजेब की देख लें। नहीं, वो कौन है जो उनको हुकूमत कहती है? वो कह देंगे तोते की तरह, रिपट लेंगे। मैं तो टेक्निकल बात करूंगा ना। अगर पानी चश्मा झेलम लिंक कनाल में सिंध का जा रहा है, सिंध से थल कनाल में जा रहा है, थल कनाल से ग्रेटर थल कनाल में आ रहा है, ग्रेटर थल कनाल में सतलज में आ रहा है, तो फिर ये पानी तो सिंध का हुआ ना। और सिंध को वैसे ही पानी जब पूरा नहीं मिल रहा, तो मैं उनकी बात को कैसे मान सकता हूं? इरसा का झूठा सर्टिफिकेट मैं कैसे मान सकता हूं? रोजाना खबर आती है कि शॉर्टेज है, और इरसा कह रहा है सरप्लस है। हम कह रहे हैं कि पानी की शॉर्टेज है मुल्क में, और इरसा ने सर्टिफिकेट दे दिया 2 साल पहले कि जी पानी मौजूद है, बनाया जा सकता है कैनाल। अगर बनाया जा सकता है तो फिर ये शॉर्टेजेस की क्या बात है? सही। क्यों कह रहे हैं कि तरबेला डेड लेवल से नीचे गया है? क्यों कह रहे हैं कि मंगला में पानी नहीं है? क्यों कह रहे हैं कि काबुल रिवर में पानी नहीं है? क्यों कह रहे हैं कि कोटड़ी के नीचे 0 डिस्चार्ज है? कोटड़ी से नीचे D0 डिस्चार्ज है, 0। जब इतनी कमी है पानी की, तो कैनाल क्यों बनाया? कैनाल क्यों बना रहे हैं? नहीं, वो कहते हैं के लिए नहीं, खोड़ा साहब, वो कहते हैं फ्लड जब आएगा ना, जब सैलाब आएंगे, तब के लिए इन नहरों को इस्तेमाल किया जाएगा चोलिस्तान की जमीनों को पहुंचाने के लिए। अच्छा, ये कहते हैं। मैं जवाब दूं उसका। चश्मा झेलम लिंक कनाल भी ऐसे ही फ्लड कनाल था। फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब जनरल गुलाम जिलानी के एडवाइजर थे, उन्होंने चश्मा झेलम लिंक कनाल को सारा साल के लिए खोल दिया। जनरल ज़ियाउल-हक की हुकूमत थी, नवाज शरीफ उनके एडवाइजर थे सूबाई, और चश्मा झेलम लिंक कनाल अब सारा साल चलता है, कोई फ्लड होए या ना होए उसमें पानी जा रहा है। ओके। मैं कह रहा हूं मेरे सिंध के पानी को कंफर्म कैसे कर सकते हो, वो बताओ। सही। मुझे गारंटी सिंध के पानी की चाहिए। सिंध को जो मिला हुआ हो वो चाहिए। बैनुल अक़वामी उसूल है कि पहला पानी का पहला हक मेरा है, सिंध का है, पाकिस्तान के टेल एंडर का है। ठीक। और सिंध टेल एंडर है। बैनुल अक़वामी तौर पर यह माना गया है कि सिंध पाकिस्तान का टेल एंडर है, और मेरी जरूरत पूरी नहीं होती। मुझे कोटली से नीचे पानी नहीं दिया जाता। मेरे 40 लाख एकड़ ठट्टा, सिजावल, बदीन की जमीन जाया कर दी गई है समंदर के पानी की वजह से। समंदर उल्टा आ रहा है। ठीक। हमारे पता नहीं और कितनी गैराबाद जमीन पड़ी हुई है, उमरकोट में, फला जगह पे, शिकारपुर में, फला किसी की जगहों पे पानी वहां नहीं है, इसलिए आबादी नहीं हो सकती। बहुत बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं खोड़ा साहब। अब कुछ सवाल हो जाएं। आपने दुरुस्त फरमाया कि डाउनस्ट्रीम कोटरी अगर देखा जाए की अवेलेबिलिटी नहीं है, समंदर ज़मीनें खा गया है, वो भी नज़र आती हैं अगर कोई जाकर वहाँ विज़िट कर ले, चाहे वो मीरपुर ख़ास की ज़मीनें हो, बदीन हो, सजावल हो, ठट्टा हो। लेकिन अब बात यह है कि आप इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, और जो आप लोगों पर तनकीद है इस वक्त, जो आपके मुखालफिन करते हैं, खुसूसन कॉम्परस जमातें भी करती हैं, खुद अज़मा बुखारी साहिबा ने भी ये एक बात के जवाब में कहा था कि आप जब आते हैं दूसरी बातें तो अप्रूव करा लेते हैं ना, आपके जो भी मसाइल हों, किसी फ़ंड के मसाइल हों या दीगर मसाइल हों, वफाक के साथ बैठते हैं, बात होती है, ख़त्म हो जाती है, रिजॉल्व हो जाता है। तो फिर इस पर आपके मुखालफिन कहते हैं कि क्यों आपने इतना शोर नहीं किया या उतनी फुर्तियां क्यों नहीं दिखाई? जवाब दूं जी। मैंने कहा कि पंजाब सूबा कोई भी मंसूबा सोच तो सकता है, उसके कागजात तैयार तो कर सकता है, लेकिन अगर इस मुल्क में जमहूरियत है और आइन है, तो फिर उन इकोनॉमिक फोरम्स पर मंजूर करने से पहले क्यों वावेला मताया जा रहा है कि हम तो काम करेंगे? ओके। अप्रूवल किधर गई? ठीक। और क्यों नहीं हुई? जब अप्रूव नहीं है तो फिर बनाने की ये क्यों रट लगाई जा रही कि जी हम बना रहे हैं। बात ये। बाकी दूसरी बात कि हम क्या काम कराते हैं या नहीं कराते,
सूबे का हक है, उसको पैसा मिलता है। NFC अवार्ड पर सारे सूबों का हक है, उसमें मिलता है। सही, उससे डेवलपमेंट होती है। ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये कोई मेहरबानी नहीं है। हमने ही इकट्ठा करके पैसा दिया है और हम पर ही खर्च होना चाहिए। टैक्स हमेशा लोगों पर खर्च होना चाहिए और हम भी लोग हैं, इस पाकिस्तान के सूबे हैं। रही बात कि हमने दूसरे सूबों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई स्कीम नहीं फ्लोट की। अगर हमने सखर कराची मोटरवे मांगा तो इस पे पंजाब को क्या असर पड़ता है? अगर मैं कहता हूं कराची में सर्कुलर रेलवे होनी चाहिए तो उसमें किसी और को क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। हम अगर कहते हैं कि किनाल्स की लाइनिंग हो तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? हम अगर कहते हैं कि आरबीओडी बना दो, इनकम्प्लीट आरबीओडी बना दो, उसमें किसी और का क्या जाता है? तो फिर एक सूबे के मुतालिक है। ठीक है, तो थोड़ा सा सूबों के बीच आपने कहा एक्निक में नहीं आया, मंजूरी नहीं हुई, वजीर आजम से आप लोगों का मुतालबा भी है। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि गड़ी खुदा बख्श में आप लोगों ने ये बात कही हो। इससे पहले भी वजीर आला मुश्तरका मफादात काउंसिल के हवाले से भी लिख चुके हैं, इस नहरी निज़ाम के हवाले से लिख चुके हैं और दीगर आपके कायदीन भी बात कर चुके हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वजीर आजम के भी हाथ में ये है या ये उनकी पहुंच से बाहर है? मैं समझा नहीं। वजीर आजम के इख्तियार में है या ये उनके इख्तियार से बाहर है ये मंसूबा? ये वजीर आजम के इख्तियार में भी नहीं है जब तक एक्नेक से ना हो। सही, जब तक एक्नेक से अप्रूव ना हो तब तक वजीर आजम के इख्तियार में भी नहीं है। यहां कोई जनरल मुशर्रफ की हुकूमत नहीं चल रही कि उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चलेगा। अगर आइन है तो फिर फोरम्स हैं। तो मुश्तरका मफादात फोरम में अप्रूव नहीं है तो फिर तो मुश्तरका मफादात काउंसिल में जहां इस मसले को उठाना चाहिए वहां क्यों नहीं उठाया जा रहा? मैं कह रहा हूं कि हम 18वीं तरमीम में बाकायदा आइन में लिख दिया है हर 3 महीने में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होना चाहिए। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास इमरान खान की हुकूमत से आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कौन बुलाता है? हम तो बारहा लिख चुके हैं, हम लेटरबाजी कर चुके हैं। ठीक, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, एक्नेक तो बात का बात है कि 2 सूबों के माबैन कोई झगड़ा हो तो इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाए। 2 सूबों के बीच में झगड़ा हो तो अगर झगड़ा है, जब कलाबाग डैम जैसा मंसूबा बंद हो सकता है जो जनरल मुशर्रफ भी नहीं बना सका, नवाज शरीफ भी नहीं बना सका, तो ये किनाल बनाने से अगर सिंध पंजाब आपस में लड़ पड़ते हैं तो ये पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान होगा।